प्रत्येक सोमवार को कभी कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना प्रारंभ हो जाए अपने आप। केवल 1 लोटा पानी, और उसमें भी क्या डालना है आपको, जम के बोलिए जरा, लाल चंदन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतने सालों से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कभी इस व्यासपीठ से आपने ये नहीं सुना होगा कि ये पैसा खर्च करना और खर्च करोगे तब भगवान मिलेगा। जब भी इस व्यासपीठ से शिव महापुराण का कोई उपाय अगर आपको स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, पद्म पुराण में से, ब्रह्मवेत्ता पुराण में से, देवी भागवत में से, लिंग पुराण में से, नर्मदा पुराण में से अगर कुछ निकाल कर बताया है तो केवल इतना बताया है कि जो आपके घर में सामग्री होती है, जल होता है, बेलपत्र होता है, या चावल होता है, या पुष्प होता है, उसी से हम शिव जी को रिझाएं। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुम्हें अलग से कुछ सामान लाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, आपके पास में अगर दूध हो तो शिव को चढ़ा दो, दही हो तो शिव को चढ़ा दो, शक्कर हो तो शिव को चढ़ा दो, शहद हो तो शिव को चढ़ा दो, पंचामृत हो तो शिव को चढ़ा दो, ये भी ना हो तो 1 लोटा जल चढ़ा दो, जल भी ना हो तो 1 बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी ना हो तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर धोकर फिर मंदिर में चढ़ा दो, वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना हो तो बम बम भोले बोल दो, और वो भी ना हो तो मंदिर के बाहर से जब निकल कर जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर दर्शनम कर कर जाओ। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन कर कर जाओ। और यदि शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि अगर भूल से मंदिर के सामने से भी, शिवालय के सामने से भी, शंकर के सामने से भी निकल कर चले गए तो भी हाजिरी भरा ही जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। अगर आप शंकर के सामने से भी निकल कर चले गए, शिव के द्वार से भी निकल कर चले गए तो भी आप उसके द्वार पर पहुंच गए, शिवालय के सामने से भी निकल गए तो शंकर प्राप्त हो गया। शिव मंदिरों में तो दरवाजे अब लगे, बोलो सही है कि गलत है? शंकर जी के मंदिर में जहां शिवलिंग होता था, शिवलिंग जहां रखा होता था, शिवालय जो होता था, वहां दरवाजे का काम ही नहीं होता था। शिवालय में दरवाजे का कोई काम नहीं है। जहां शिवालय होते थे पहले, वहां पर दरवाजे नहीं होते थे। आज भी कई गांवों में आप लोग अगर जाकर दर्शन करेंगे तो गांव में ओटला बना हुआ है, उस ओटले पर शिवलिंग रखा हुआ है और नंदी रखा हुआ है। देखें आप लोग, दर्शन करें आप लोग। आज भी कई गांवों में
मंदिर के अंदर शंकर जी नहीं बैठे हैं, ओटले पर मंदिर के बाहर, कहीं ओटले पर, कहीं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे, कहीं बड़ के वृक्ष के नीचे, कहीं खेत में, कहीं जमीन पर, कहीं प्लाट में, कहीं पर भी शिवलिंग रखा हुआ है और शिवलिंग की आराधना लोग कर रहे हैं। तीन चीजें याद रखना। शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर के भक्त के मन में जिंदगी भर खटर पटर नहीं होता। शिव के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी खटपट नहीं होता। वो शिव का भक्त शिव का होता। कुबेर भंडारी की इस धारा को आप सब आज शाम को प्रसाद पाकर इस भूमि को प्रणाम कर जाइए। बाबा, जिस कार्य से आप लोग आए हो, मेरा कुबेर भंडारी 3 महीने में वापस बुलाएगा, ये विश्वास रख कर जाइए। 3 महीने में आपको फिर आना है, फिर बुलाएगा, विश्वास रख कर जाइए। वो साधारण नहीं है, बहुत देता है, दिल से देता है, कोई कमी नहीं रखता। हमने भी नहीं सोचा था कि आप इतनी संख्या में आ जाओगे। हमें तो लगा था बच्चों के एग्जाम हैं, परीक्षाएं हैं, शादी विवाह है, सब अपने अपने घर से कथा का लाभ लोगे, पर विश्वास नहीं था कि शंकर आपको यहां लेकर आ जाएगा, मेरा शिव आपको ले आएगा, ये विश्वास नहीं था। शंभो शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। भगवान शिव को घड़ी है, उसकी दया बड़ी विचित्र है, उसकी करुणा बड़ी विचित्र, बहुत करुणा करता। और इतनी करुणा उसमें भरी हुई है, इतनी दया उसमें भरी हुई है कि वो करुणा का सागर है। पानी में कोई गिर गया, पानी में कोई डूब गया, पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। कोई पानी में गिरने से मरा है? पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। अगर मरता है तो वो मरता है जिसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। अगर संसार सागर में आप जन्मे हो, भव सागर में आप जन्मे हो, इस संपूर्ण संसार में आपका जन्म हुआ है, तो संसार की थोड़ी थोड़ी समस्याओं से निपटना अगर आपको आता है तो आप भव सागर पार उतर सकते हो। संसार सागर से आप पार उतर सकते, आप उतर जाओगे संसार सागर से, आप उतर जाओगे भव सागर से पार। बस केवल आपको थोड़ा सा संसार में आए हो, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी। ये दुनिया भर का जो कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ है, ये सब आना है,
सब मिलना, क्योंकि मनुष्य की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है आपको। और मानव का यदि शरीर मिला है तो ये कष्ट, ये रोग, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये दुख, ये मनुष्य के जीवन में चलना है। और कोई महाराज आपसे कह दे, जीवन में आकर कोई महाराज ऐसा मिल जाए और वो कह दे कि आपके सारे दुख समाप्त कर दूंगा, 1 मिनट में बस भभूति घुमाऊं, उन्हें फूक मार दूं, उन्हें सब साले जाए, तो कभी नहीं हो सकता। एक बात जरूर याद रखना कि हमारे भीतर हमारे कर्म का भोग हमको भोगना ही। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना है। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य चाहिए। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष, पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर 1 लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका कालसर्प दोष समाप्त। कालसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कालसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है और वो शिव जी पर अगर 1 लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में कालसर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो, जो पौधा हो आपके घर, आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना, एक पत्र है बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का।
अरुणा जी अग्रवाल जयपुर, झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है। गुरुदेव, दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है, तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए? अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन आता है। सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है। वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है झरना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है, स्वयं 33 कोटि देवताओं को पहुंच जाता है। अलग से देने की जरूरत नहीं होती। महाराज, एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के कारण, रोग मुक्ति के। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सबने स्मरण किया ऑनलाइन शिव महापुराण में कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर चढ़ाने का उस समय पर वर्णन किया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको किया भी और उसका लाभ आपको मिला भी। उसी तरह
आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ाए, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करिए। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं उसका मध्य जो भाग होता है, बेलपत्री का जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहां होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं पहले जल चढ़ेगा फिर बेलपत्र चढ़ेगी। और यदि कोई विशेष कार्य है आपका जो आपको भगवान शंकर से जाकर कहना है, कोई विशेष कार्य, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, बैकुंठ में भगवान विष्णु है, पर संसार सागर में, ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव, वो देव अधिदेव महादेव, दूसरा नहीं। शंकर का भक्त शंकर का हो। उसके सिवाय हो नहीं सकता। उसके दरवाजे पर पट की जरूरत नहीं है, उसके दरवाजे पर कपट की जरूरत नहीं है। और शंकर भगवान का भजन करने वाला जिंदगी में कभी खट्टर पट्टर नहीं करता, कभी खटपट नहीं हो सकती उसकी। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कभी जाप कर कर देखिएगा। हमने कई बार कहा है अगर व्यापार भी ना चले तो दुकान की गादी पर बैठकर भी आप इस मंत्र को जप कर देखिएगा। आप जपो तो मंत्र में, साधना में, भगवान की अविरल भक्ति में वो बल होता है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान होता है।
कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कर्मा जैसे तुम सुनाते नहीं। तुम कहो तो उसको दिल से अगर पुकारोगे तो क्यों ना आएगा। भगवान तो कहता है मंदिर को छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकार। कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकार। अगर कोई हृदय से पुकार ले, दिल से पुकार ले, एक बार परमात्मा का नाम स्मरण, भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन तुम दिल से तो करो, वो आने को तैयार। बिना व्यवहार के तो आज के जमाने में कोई नहीं आता रे भाई। तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाकर देखना, तुम अगर मीठा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे तो कोई आएगा भी और टिकेगा भी। अरे मेहमानों को भी जान दो, तुम तो छोटे से छोटे बच्चों को भी देखो, अगर प्रेम दोगे तो आपकी गोदी में बैठेंगे, और नी दोगे तो उठे और चले। चलो अच्छा वो भी जान दो, राम कथा को उठाकर देख लीजिए। माता कौशल्या दशरथ जी महाराज से कह रही हैं, स्वामी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाहर खेल रहे हैं, जरा मैं गई थी उनको ढूंढने के लिए, वो नहीं मिली, आप उनको लेकर आइए ना स्वामी। राम जी को लेने के लिए श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं, और दशरथ जी महाराज जैसे ही गए राम जी को लेने के लिए, वैसे ही दशरथ जी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और राम भाग जाते हैं। दशरथ जी और दौड़ते हैं, राम और भाग जाते हैं। दशरथ जी फिर दौड़ते हैं, राम फिर भाग जाते हैं। दशरथ जी की गोद में राम नहीं आ पाए, तब कौशल्या मैया उनको पकड़ कर लेकर आई, और राम जी जहां बैठे हुए थे, दशरथ जी जहां बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे, उस जगह पर राम जी को दशरथ जी की गोदी में बिठा देती हैं। तब दशरथ जी की गोद में राम बैठ गए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने लिखा है कि दशरथ जी राम जी को पकड़ रहे थे तो राम जी हाथ में नहीं आए, दशरथ जी ने राम को गोदी में बिठाना चाहा, पर राम दशरथ जी की गोदी में नहीं बैठे, और कौशल्या जी ने पकड़कर दशरथ जी की गोद में जब राम को बिठाया, तब राम दशरथ जी की गोद में बैठ गए थे। ऐसा कैसे हो गया? तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम को पकड़ने के लिए दशरथ जी गए थे, तब उनके मस्तक पर मुकुट रखा हुआ था, और अहंकार का मुकुट जब तक तुम्हारे माथे पर रहेगा, मेरा राम कभी नहीं मिल सकता। दशरथ जी ने भोजन करते समय अपना मुकुट नीचे उतार दिया,
और जैसे ही मुकुट नीचे उतारा और कौशल्या जी ने राम जी को गोदी में बिठाया तो राम गोदी में बैठ गए। अभिमान के मुकुट को उठाकर कहीं पटक दीजिए, अहंकार के मुकुट को उठाकर कहीं ले जाकर रख दीजिए, तब मेरे राम को पाने का प्रयास करोगे तो राम तुम्हारी गोदी में क्या तुम्हारे हृदय में जाकर बैठ जाएगा। उसको पाना बहुत सरल है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान बड़ी कठिनता से मिलता है, भगवान बड़ी मुश्किल से मिलता है, भगवान बड़ी कठिनता से मिलता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल, एक बेलपत्र और भगवान का नाम उच्चारण से मेरा शंकर भगवान मिल जाता है। उसको ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल है। क्या चाहिए मेरे भगवान को? तुम कितने बड़े करोड़पति हो, तुम कितने बड़े धनपति हो, तुम्हारे पास में अरबों का धन है, तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है, तुम्हारे पास में कितना सोना, कितना चांदी, कितनी अंबारियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी दुकान, कितना व्यापार है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर है कि कलेक्टर है कि एसपी है कि डीएसपी है, तुम्हारा बेटा मंत्री है कि संतरी है कि कलंतरी है, किसी को नहीं मालूम। उसको क्या करना? किसी को कोई मतलब है क्या तुम्हारे से? अब जब तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं होता, समझो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसी को 2-4 लाख रुपए दे देते हो हर महीने? कोई देता है? 5-10 हजार कोई देता है? 20-25 हजार कोई देता है? नहीं। एक स्टील का खाली डब्बा जाता है ना लड्डू भरा के, तो वो भी 25 हजार मांग लेती, डब्बा रेगी है, दे देना। विचार करिए जरा, जब एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से आशा नहीं है कि ये मेरे पास में रहता है तो ये मुझे करोड़ दे देगा, करोड़ों का धन लाकर, लाखों का धन लाकर दे देगा, मुझे पूंजी लाकर दे देगा। तुम्हारे पास में कितना आ रहा है, तुम्हारे पड़ोसी को उससे मतलब नहीं रहता। पड़ोसी ये सोचता है कि मेरे पास क्या आया वो मेरा बहुत है। जब एक पड़ोसी को पड़ोसी के धन से मतलब नहीं है तो परमात्मा ने तुमको पैदा करा, धन उसने दिया, दौलत उसने दी, सत्ता उसने दी। तुम क्या लेकर आए थे जब पैदा हुए थे? क्या लेकर आए थे? चाहे आप हो चाहे हम हो, माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो ये भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छा मिल जाएगा, ये भी नहीं मालूम था कि परिवार अच्छा मिल जाएगा, ये भी नहीं मालूम था कि घर अच्छा मिल जाएगा। भगवान को तो तुम्हें रोज प्रतिदिन 24 घंटे धन्यवाद देना चाहिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में कि हे परमात्मा तूने अच्छा हुआ हमारा शरीर अच्छा बनाया। कहीं एकाध निपटा निपटू देता तो अच्छा नहीं लगता। भगवान तूने शरीर अच्छा दिया, भगवान तूने मेरा घर अच्छा दिया, तूने मुझे अच्छे कुल में पैदा करा। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा कुल, मेरा परिवार तूने अच्छा दिया। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए मेरा पति अच्छा मिला, मेरी पत्नी अच्छी मिली, मेरे बच्चे अच्छे मिले। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए हर पल में कि तूने बहुत खाने के लिए रोटी पेट भर कर दी है। भगवान तुझे धन्यवाद है। और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तेरी कृपा हुई इसलिए मेरा भारत की भूमि पर जन्म हुआ, ये तेरी कृपा से हुआ, ये तेरी कृपा हुई कि मैं भारत की भूमि। अब देखिए गणेश जी का मुख हाथी का था तो मालिनी का मुख भी हाथी का था। काय का मुंह था इनका? हाथी का। मत्स्य पुराण में विष्णु, धर्मोत्तर पुराण में, नव दुर्गा उपनिषद में ये गणेश जी महाराज की धाय माई की कथा आती है। आज के समय में आप लोगों को कथा जब कुछ सुनाते हैं कि ये उपाय कहाँ से बोल रहे हो या ये कथा कहाँ से बोल रहे हो, तो पुराणों का नाम भी बता देते हैं जिससे आप लोग उसमें ढूंढ सको। नहीं तो आजकल के लोग तो काली मिर्ची लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए आपको समझ आ जाए कि किस जगह से बोल रहे हैं,
बाद में बताने की जगह इसलिए कथा में आजकल पहले बता देते हैं कि ये जो शंकर भगवान के यहाँ गणेश जी की जो सेवा करती थी मालिनी, उसका चेहरा हाथी का था। ये कौन कौन से पुराण में मिल रहा है? तो कहा मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, नवदुर्गा उपनिषद में ये मालिनी माता की कथा आती है। कैसी है मालिनी? कौन है ये? कहां रहती थी? अभिमुक्त नगरी काशी। अभिमुक्त का मतलब क्या है? जहां जीव जाता है और मुक्त हो जाता है। और काशी अभिमुक्त इसलिए है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी जब कली काल घोर आ जाएगा, सब जगह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब ये पृथ्वी जब जल में डूबती है, सब जब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, पर काशी कभी नष्ट नहीं होती, वो अजर और अमर बनी है। काशी सतयुग में भी थी, हमारे वेद और पुराण उठाकर देख लीजिए, काशी सतयुग में भी थी, काशी त्रेता में भी थी, काशी द्वापर में भी थी, और काशी कलयुग में भी है। और कलयुग चले जाएगा, फिर सतयुग आएगा, तो काशी काशी ही रहेगी, काशी कहीं नहीं जाएगी। शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर के नाम का जाप करने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, भले संसार कहीं पर भी चले जाए, और शिव का भगत अजर है, अमर है, और वो रहे, उसका कुछ बिगड़ने वाला। कंस में और रावण में एक ही अंतर था, कंस कभी शंकर की पूजन नहीं करता था, रावण राक्षस होकर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति धारण कर कर शंकर की पूजन करता था। इसलिए आज भी पूरे भारत की भूमि पर जितना लोग कंस को याद नहीं करते, उतना कहावतों में, बात बात में और दशहरे पर रावण को याद करते हैं, क्योंकि शिव का भगत था। तुम चाहे कुछ भी करो, पर रावण को भुला नहीं पाओगे। क्यों? और अगर रावण को भुला भी दोगे तो शंकर की कई स्तुतियां रावण ने गाई है, जिनको ब्राह्मण जन पूजन में गाते हैं। बुलाओ, शिव भक्त को नहीं भुला। शंकर के उपासक को आप नहीं भुला सकते। काशी अभिमुक्त है, काशी अजर और अमर है। और अभिमुक्त नगरी काशी है। ये मालिनी बड़ी सुंदर थी। एक सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं, कोटि कोटि हजारों हजार सतयुग निकल गए थे, हजारों हजार सतयुग। उस समय की बात है। मालिनी काशी में रहा करती थी। एक काम करती थी, आप भी समझ लेना जरा, कि अगर कहीं आप रह रहे हो और शिव की आराधना में लगे हो तो तुम्हारी भी गति नहीं बिगड़ने वाली। मालिनी काशी में रहती थी, गंगा का स्नान करती थी, और एक लोटा गंगा जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही रख कर उस पे जल शिव जी के नाम से समर्पित करती थी। अभी आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि कंकर शंकर है। तो मैं भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाता। कैलाश पर जाकर भी हमें भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाना कि कैलाश पर जाकर बैठ जाओ।
लोग कहते हैं कि ठंडाई में जाकर बैठ जाओ, केदारनाथ में जाकर बैठ जाओ, कैलाश पे जाकर बैठ जाओ तो शिव जी मिल जाएंगे। हमें कैलाश नहीं जाना, हमें ठंडे में जाकर नहीं बैठना, हमें ठंडे को हृदय में लाकर बिठाना है। अपने हृदय को इतना ठंडा कर लीजिए, इतना कूल कर लीजिए कि भगवान भी सोचे कि इतनी ठंडाई तो मुझे यहां मिल रही है, क्यों ना वहां जाऊं, क्यों ना वहां जाऊं मैं। चैत्र महीने में माता रानी के मंदिर में कई लोग जल चढ़ाने जाते हैं। बोलो सही है गलत है? शीतला सप्तमी के दिन माता रानी के मंदिर में कई लोग जल चढ़ाने जाते हैं। तुलसी में प्रतिदिन कई लोग जल चढ़ाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे कई लोग जल चढ़ाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे कई लोग जल चढ़ाते हैं। उनने कहां से सीखा? सास चढ़ाती थी, इनने सीख लिया। मम्मी चढ़ाती थी, इनने सीख लिया। पर कभी भविष्य पुराण उठाइए, कभी अग्नि पुराण उठाइए और भविष्य पुराण और अग्नि पुराण को उठाकर देखो, स्कंद पुराण को उठाकर देखो, उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि हम एक लोटा पानी किसी वृक्ष के नीचे जब समर्पित करते हैं, आपको लगेगा कि सीओर वाले महाराज जी तो इसलिए बोल रहे होंगे कि पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे पानी डालने से। वो अपनी जगह है, वृक्षारोपण तो करना चाहिए। आज इतनी धूप में बैठ रहे हो ना, अगर पेड़ लगे होते तो छांव होती कि नहीं होती। और अभी बन रहा है, वृक्ष लगेंगे तो वृक्ष लगाओ, जल भी दो, सब कुछ करो, पर उससे हटकर भी थोड़ा विचार करिए कि हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पेड़ों में पानी दीजिए, वृक्ष में जल दीजिए। आप आंवले के पेड़ के नीचे जाओ, चाहे किसी भी वृक्ष के नीचे जाते हो, एक लोटा पानी अगर चढ़ाते हो तो उसका भी लाभ मिलता है। तुलसीदास जी की कथा को उठाकर देखिए, गंगा जी के घाट पर रहते थे, लोटे में बचा हुआ पानी बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते थे। पढ़ी कथा? किसने पढ़ी है? बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते, पढ़िए। और बेर के पेड़ के नीचे जो बचा हुआ पानी होता था, जरा विचार करिए, सोच कर्म के लिए गए हैं, निवृत्ति के लिए गए हैं, और बचा हुआ पानी पेड़ के नीचे पटक जाते थे। अब विचार करो, ये बेर का पेड़ जिसके नीचे वो गंदा पानी डाल रहे हैं, सोच निवृत्ति का बचा हुआ जल पटक रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? पर उसका भी यहां प्रमाण कर दिया कि जिस पेड़ के नीचे पानी पटक कर जाते थे बचा हुआ, सोच कर्म का लोटे में बचा हुआ पानी वो वहां डाल कर जाते थे। एक दिन उस बेर के पेड़ में से एक प्रेत उत्पन्न हो गया, और प्रेत उत्पन्न हुआ, भूत उत्पन्न हुआ, और प्रेत उत्पन्न कर कहता है तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी को डराया। तुलसीदास जी ने पूछा, भैया ये तो बता, सीताराम बोल, और ये बता कि तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूं, इस पेड़ के नीचे रहता था, बहुत प्यासा था, मुझे आज तक किसी ने जल नहीं दिया, पर तुम रोज मुझे जल देते थे, मैं प्रसन्न हो गया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी मन में सोचे, खुद तो भूत है, खुद तो प्रेत है, खुद तो भूत है, और भूत और प्रेत मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे उद्धार हो जाए वही बहुत है। अरे प्रेत बोला, मेरा उद्धार तो हो जाएगा, पर तुलसीदास तुमने मेरे को जल दिया है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने मन में विचार करा, ऐसा होता है क्या कि पानी डालने से भी कोई पैदा हो जाता पेड़ के नीचे से? क्या दो, क्या दोगे तुम मुझे? तुम दे सकती हो जो मैं मांगूंगा? तुलसीदास जी ने कहा, अगर देना है तो जिस राम कथा का मैं स्मरण करता हूं, और उस राम कथा में जो हनुमान जी की वर्णन करता हूं, उस हनुमान का एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। तुलसीदास कहते, करा दो। अब कहां भूत कहां हनुमान, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा से। भूत पिशाच, जम के बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोग हरे।
अब कहां भूत है और कहां हनुमान। प्रेत ने कहा हनुमान जी का दर्शन करना, ओ 80 घाट पर जाना, यहां से आगे के घाट पर सीढ़ी पर एक बुढ़ा सो रहा होगा कम्बल ओढ़ के, बस वही है। तुलसीदास जी बोले वो तो बुढ़ा है। प्रेत बोला बस दिक्कत तो वही है। जाओ तुम देखो तो सर। आज तुलसीदास जी चले, उनके कम्बल के पास में लात रखाई, हाथ थोड़ा सा टच हुआ हनुमान जी महाराज का, और हनुमान जी उठ कर बैठे, सीताराम 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 करके जैसे ही बैठे, तुलसीदास जी ने चरण पकड़कर बोला तुम हनुमान हो। हनुमान जी ने तुलसीदास को हाथ पकड़कर बोला पहले ये बता कि मेरा एड्रेस बताया किसने, पहले ये बता। मैं आराम से सो रहा था, मुझे लोग नहीं पहचानते थे। दुनिया के लोग इतनी सरलता में नहीं पहचान सकते कि आप क्या हो। मुझे नहीं पहचानते थे, तो तुझे किसने बताया कि हनुमान ही है। तुलसीदास जी बोले वो बेर के पेड़ के नीचे रोज सोच कर्म कर कर आता था, निवृत्ति कर कर आता था, तो लोटा जो था ना, थोड़ा सोच कर्म करने के बाद में थोड़ा सा जो पानी बच जाता था, मैं बेर के पेड़ के नीचे डाल देता था, तो उसमें से एक भूत निकला, प्रेत निकला। हनुमान जी बोले प्रेत? हाँ। उसने एड्रेस बताया? हाँ। जिससे विवाद होता है ना, उसकी पूरी खबर रखी जाती है कि यह कर क्या रहा है। प्रेत हनुमान जी की खबर रखता था, हनुमान जी प्रेत की खबर रखते थे। तो हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुलसीदास, तुम माँ बेर के पेड़ के नीचे क्या करने गए? मैं बस आते आते पानी ढोल देता था। जाओ तुलसीदास, ऐसी रामचरितमानस की रचना करोगे कि दुनिया में अवधि भाषा में इतिहास रच जाए। जाओ तुलसीदास, तुम वो रामचरितमानस की रचना करोगे कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में इतिहास रच जाएगा। और क्या इतिहास रचा उस रामचरितमानस ने कि रामचरितमानस जब तैयार हुई और उसको लेकर सबसे पहले काशी पहुंचे तुलसीदास जी, तो वहां के ब्राह्मणों को दी गई कि ये लो रामचरितमानस। और ये तो ब्राह्मणों ने कहा इसमें संस्कृत नहीं है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। एक ब्राह्मण ने विचार करा, भले अवधी भाषा में लिखी है पर लिखी तो प्रभु का नाम ही है। एक काम करते हैं, सारे पुराण सारे शास्त्र सब काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखे जाएंगे, सबसे नीचे रामचरितमानस रखी जाएगी, मंदिर में ताले लगाए जाएंगे। अगर विश्वनाथ इस रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे, सबसे ऊपर अगर ये आ गई, तो हम समझेंगे कि विश्वनाथ जी ने करी है और हम इसको फिर संसार में प्रकाशित करवा देंगे। ठीक है, मंजूर है। मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी, उसके ऊपर सारे पुराण सारे वेद सारे शास्त्र रखे गए। सब कुछ रखने के बाद में मंदिर में ताला लगाया गया। चाबी काशी नरेश के पास पहुंच गई, राजघराने में चाबी पहुंची। दूसरे दिन काशी नरेश दरवाजा खोलने के लिए गए। तुलसीदास जी तो मंदिर से कोसों दूर थे। दरवाजा जब खुला था, सारी पुराण और शास्त्र नीचे थे और रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी, तो भी विश्वास नहीं हुआ ब्राह्मणों को। तब काशी के ब्राह्मणों ने विचार करा ये अवधी भाषा की चलेगी नहीं, और रामायण दे दी काशी नरेश ने तुलसीदास जी के हाथ में। तुलसीदास जी ने वो रामायण ले जाकर अपने कक्ष में रखी। तो कुछों ने विचार करा कि अगर ये रामायण ज्यादा चल गई तो अपनी आफत हो जाएगी, फिर कौन पढ़ेगा इस संस्कृत को। तो इस अवधी भाषा की रामायण में एक काम करो, आग लगवा दो। तुलसीदास जी की कुटिया में चोरों को भेजा गया, डाकुओं को भेजा गया, मसाल ले लेकर पहुंचे रामचरितमानस में आग लगाने के लिए। जब रामचरितमानस में आग लगाने के लिए पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो आराम से सो रहे थे, और तुलसीदास जी की कुटिया पर एक बंदर बैठा हुआ था, जिसने मसाल ले लेकर आए थे इनको मसान पहुंचा दिया।
मसान लेकर आए थे और मसान पहुंचा दिया, पूंछ में दबा दबा कर घसीट घसीट के चटनी बनाकर रगड़ कर, देखो हड्डी टूटे ना चल जाए, पर व्यक्ति चारों तरफ से जब घसीटा राम हो जाए ना तो नहीं चले। ऐसा घसीटा ऐसा घसीटा ऐसा घसीटा, सब भाग गए। जा जाके सबने कह दिया अपने बस की नहीं है। उस दिन तुलसीदास जी ने कह दिया, हनुमान से कहा, हनुमान आपने मेरी रामचरितमानस की रचना करी है, ये रक्षा करिए। हनुमान जी कहने लगे, सुनो तुलसीदास, आज काशी के इस शिवालय के सामने ये बजरंगी हनुमान संपूर्ण जनमानस से कहता है, संपूर्ण विश्व से कहता है, ये रामायण की रक्षा मैंने तुम्हारी कुटिया में अकेले नहीं करी है, जिसके घर में रामचरितमानस रखी होगी उसकी छत पर हनुमान बैठकर रक्षा करता रहेगा, उसकी छत पर बैठकर हनुमान रक्षा करता रहेगा। यह हनुमान कहीं जाने वाला नहीं है, सारा संसार उलट पलट हो जाए पर हनुमान कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आज भी हनुमान जी महाराज पूरी ब्रह्मांड में पृथ्वी पर है, कहीं नहीं जाते। तुमसे भी निवेदन है, घर में रामायण नहीं हो तो एक गीता प्रेस गोरखपुर की खरीद के लाल कपड़ा में लपेट के उसकी रोज 2 चौपाई पढ़ो, अपने घर में धरो। तो ये जितने लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ नींबू पटक गया ने मिर्ची पटक गया, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पटकता, नहीं तो हम लिख दें कि ज्यादा पटको अचार डाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कोई ज्यादा पटक देगा अचार डाल लेंगे, अगली बार कोई कार्यक्रम होगा तो बर्निया खोल के तुम्हें ही खिला लेंगे, उसमें कौन टेंशन है, उसमें क्या करेंगे। जरा सा नींबू गिर गया उसमें झगड़ा करने पहुंच गए, मिर्ची गिर गई उसमें झगड़ा करने पहुंच गए, और बार बार विचार करे, अरे क्या होगा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में चकाचक रही। क्या करना अपन को, 24 घंटा टेंशन। हमारी दुकान पहले तो अच्छी चलती थी गुरुजी, अब नहीं चलती। पड़ोस में एक दुकान खुल गई, हमको तो लगता उसी ने कुछ करा होगा। ऐसे करने धरने वाले करते होते ना तो सबसे पहले मोदी पे ही करवाते, और वह अंबानी को नहीं छोड़ते, टाटा को नहीं छोड़ते। अगर विद्या करने वाले होते तो सबसे पहले इनको निपटवाते, अगर विद्या होती तो निपटाते ना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वालों का कौन बाल वाका करे।